हरे कृष्णा दोस्तों, होली की आप सबको शुभकामनाएं। हमारे भारतीय संस्कृति में लगभग सभी को गाना गाने का भूत सवार रहता है। यह है हमारी संस्कृति। आपने देखा है, वो माँ अपने बच्चे के लिए लोरी गाती है, तो कभी बहन अपने भाई के लिए गाना गाती है। जितने भी आप पिक्चर देखोगे उसमें हीरो हीरोइन यानी दो प्रेमी प्रेम प्रकट करने के लिए बगीचे में, पर्वतों पर नाचते हैं और गाते हैं। गाना गाना ये प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है। लेकिन अफसोस तब होता है जब ये अच्छे अच्छे गायक वो जो गाना गा रहे हैं उसके शब्द भूल जाते हैं। आजकल तो जमाना ऐसा आया है कि ये काराओके ट्रैक्स बनते हैं जो हाइलाइटेड लिरिक्स रहती है, लेकिन उसमें एक बड़ी चूक, एक बड़ी भूल ये होती है कि वो हाइलाइटेड पोर्शन बहुत बार तो ताल में नहीं होता और ये गाने वाले वो हाईलाइट हुआ तब गाते हैं और ताल में चूक जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये तरीका नहीं है। बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ तरीका बदला है। तो ये अगर गलत तरीका है तो जो सही तरीका है उसे आप अपनाओ और आप तो आनंद पाओगे ही, दूसरे भी आनंद पाएंगे। तो लिरिक्स को
गाने के शब्दों को याद रखने का तरीका क्या है? आप गाने के जो लिरिक्स हैं वो गूगल पर जाते हो, सर्च करते हो, अब आन मिलो सजना, मिल गया लिरिक्स, ले लिया कॉपी पेस्ट, वो स्टेशनरी के शॉप में जा करके, अरे भैया इसको प्रिंट करवा दो, प्रिंट करा लेते हैं। ना इसमें आपकी कोई मेहनत, ना आपको गाना कोई समझा है, या फिर ये ऐसे काराओके ट्रैक्स जो लिरिक्स के साथ रहते हैं उसमें भी आप कुछ समझते नहीं हो। तो सही तरीका है, वो जो आपको गाना पसंद आया है उसे 4 बार 5 बार लिखिए। आपको याद होगा ना, जब आप स्कूल कॉलेज में जाते थे तो आपको पाठ घर में जाकर जब प्रैक्टिस करने बैठते हो तब लिखने कहते थे। वो लिखने से अपने ब्रेन लाइब्रेरी में वो पूरे गाने की स्टोरी फिट हो जाती है, और वो जब गाने की स्टोरी फिट होती है तो आपके दिल से वो जो भाव प्रकट होने चाहिए उस गाने के, वो भाव प्रकट होते हैं। दोस्तों, मैं काराओके ट्रैक्स जरूर अपलोड करूंगा मेरे चैनल पर, लेकिन आइंदा मैं वो गाने के ट्रैक को लोअर करूंगा, क्योंकि वो लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी, इनकी आवाज में आम गायक नहीं गा पाते, उनकी रेंज थोड़ी लोअर होती है, इसलिए वो गाने का ट्रैक भी लो स्केल में करना पड़ता है। तो वो मैं जरूर करूंगा, लेकिन वो जो स्लाइड होगी वहां पे उस गाने की इंफॉर्मेशन, यानी या किस पिक्चर का है, पिक्चर कब रिलीज हुई थी, किसने गाया है, किसने संगीतबद्ध किया है, इतनी ही इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे स्लाइड पे चलेगी और वहां पे वो गाना बजेगा। आपको वो गाना लिखना है, डायरी बना लीजिए गानों की, आपकी खुद की अमानत होगी वो, आपकी खुद के डायरी में गाना लिखिए, वो गाना सामने देख कर उसके साथ मेरे ट्रैक पर गाइए, और देखिए आपको जो आनंद मिलेगा और दूसरों को जो आनंद मिलेगा।